लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी बटालियन ब्लैक के बारे में। 8 महीने करीब ये मैंने ड्राइव कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 8 महीने ड्राइव के बाद मेरे को इसमें क्या क्या नेगेटिव लगा, क्या क्या पॉजिटिव लगा, क्या आपको ये बाई करनी चाहिए या आपको अवॉइड करना। मैं आपको बताता हूँ इसकी जो सबसे बड़ी मेरे को दिक्कत लगती है वो दिक्कत है ये पीछे के ब्रेक। इसके ये नॉर्मल ब्रेक है, डिस्क ब्रेक वाला मॉडल ये वाला नहीं है, सिंगल डिस्क वाला है। भाई अगर आप ये ख़रीद रहे हो तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लो कि पीछे से इसमें चूं 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 आवाज़ हमेशा रहेगी और इसकी ब्रेकिंग भी कम है। अगर आपको ब्रेकिंग अच्छी चाहिए तो आपको इस वाले मॉडल को अवॉइड करना पड़ेगा। आप इससे एक मॉडल दूसरा आता है जिसमें दोनों डिस्क ब्रेक है, वो मॉडल फिर भी इससे सही है, उसमें ब्रेकिंग अच्छी है। अगर आपको लोकल नॉर्मल रनिंग है तो आप ये वाला मॉडल ले सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। फिर इसकी दूसरी दिक्कत के बारे में बात करते हैं। इसकी दूसरी दिक्कत है ये जो टायर देख रहे हो आप सीएट लिखे हुए, भाई इतनी घटिया परफॉर्मेंस है इसकी रोड पे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देते ये रोड पे चलते हुए। ऐसा लगता है कि गाड़ी छोटी मोटी ख़राब रोड पे डिसबैलेंस हो जाएगी। आप ब्रेकिंग वगैरह में आपको पता चल जाएगा, इतने स्लिप करता है पीछे वाला टायर, तो ब्रेक मार दिया हाईवे पे चलते हुए तो ये तो रिपटता हुआ ही चला जाता है। करते हैं इसकी तीसरी दिक्कत के बारे में। तीसरी दिक्कत है इसकी स्टोरेज। जो पहले मॉडल आते थे उसमें आपको अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती थी, छोटा मोटा आप अपना सामान, कपड़ा वगैरह कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते थे। इस वाले साइड में तो आपको सारे फ्यूज़ बॉक्स और ये सब देखने को मिल रहे होंगे। और इस साइड आपका आ जाता है फ़िल्टर। देखो इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर और होता है, वो मैंने निकाला हुआ है, जो कि मेरा कपड़ा है उसकी वजह से आराम से आ जाता है, नहीं तो मेरा कपड़ा भी नहीं रख सकता था। देखो ज़्यादा कोई है, बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। हम इसकी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, सबसे जो मेन चीज़ मेरे को जो सबसे बढ़िया लगती है जो पहले मॉडलों में नहीं था, वो था इसका फ्यूल मीटर। इसमें आपको सारा पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है। आपको पहले वाली जो उसमें थी बहुत दिक्कत होती थी, वो रिज़र्व में आने के बाद पता नहीं चलता था, बस उसमें रिज़र्व लगाने का था जिससे आपको आइडिया लगा पाते थे कि इसमें कितनी और चलेगी ये। बाकी हम बात करते हैं इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, मेरे को लगती है जैसे ट्रिप ये 1, 2, इसके बाद अगर जैसे हमारी गाड़ी उसमें रिज़र्व में आ जाती है ना, तो इसमें आ जाता है एक ट्रिप F। उस ट्रिप F में आपकी बाइक ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 किलोमीटर चलती है। उससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी और चलने वाली है। आपकी गाड़ी इसमें बंद होने की दिक्कत नहीं आएगी, कभी आप रोड पे खड़े नहीं रहोगे क्योंकि आपको अंदाज़ा पूरा रहेगा। तो हमें सबसे बढ़िया चीज़ लगती है इसकी, लगती है वो टायर प्रोफाइल। आप इसका साइज़ देखिए, इसका टायर इतना ब्रॉड कर दिया है पहले के अकॉर्डिंग। पहले वाली बुलेट में आप कभी देखना उसमें इतने से टायर आते हैं, इसका आधा इतना टायर आता था पहले। हमारे पास इलेक्ट्रा भी थी तो जब शोरूम से हम लेके आए थे इतना सा टायर था उसका। और इन टायरों की वजह से हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, चौड़े होने की वजह से। वैसे टायर बेकार है ये वाले, पर लेकिन जो इसकी विड्थ है उसकी वजह से थोड़ा सा ये टिक के चलती है। अगर इसमें ब्रिस्टो उसके MRF के टायर लग जाएँ या कोई अच्छी मिचलिन के टायर लग जाए तो इसकी परफॉर्मेंस और इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, इसकी वाइब्रेशन की। तो इसमें कोई वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप आराम से 100 के स्पीड पर हाईवे पे चलेंगे तो आपको एक कंफर्टेबल, एक इसका पोस्चर, और आपको जब ड्राइव करोगे इससे लंबा इतनी फील नहीं होगी। और बात करते हैं इसकी सीट के बारे में। इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल लगती है मेरे को, ये वाली स्टॉक सीट इसकी इतनी परफेक्ट है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं करवाया, बस इसमें मैंने खाली अलॉय लगाए हैं, क्योंकि जो इसके साथ में आते हैं वो आते हैं रिम। और रिम में ये जब मर्जी हर दूसरे तीसरे दिन ये पंचर हो जाती थी, तो मैं उससे परेशान हो गया। फिर मैंने अलॉय उन्हीं टायरों पे इंस्टॉल करवा दिए, और ये अलॉय मेरे को कुछ 8,500 या 9,000 रुपये के कॉस्ट करे थे। दोस्तों इसके इंजन के बारे में और इसके स्विचेस के बारे में। ये स्विच जो हैं ये इस वाले मॉडल से ही देने स्टार्ट करे हैं। ये स्विच की क्वालिटी और फिनिशिंग इतनी बढ़िया है। ये आपको यहाँ पर ये बटन देख रहा है, इससे आपका सारा ये एडजस्ट होता है। टाइम ट्रिप बीम का स्विच दे रखा है, यहाँ से आप डिपर मार सकते हैं। ये आपको लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न का स्विच, यहाँ पे सेल्फ। और सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को ये चारों इंडिकेटर। आप ये इसे ऑन करोगे तो आपके चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे, जिससे आप जैसे नाइट ड्राइव करते हो तो इसमें थोड़ा विजिबिलिटी बन जाती है। दूर से आपको लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइक चल रही है, तो थोड़ा सा वो डिस्टेंस अपना या ब्रेक मतलब स्पीड अपनी मेंटेन रखेंगे। एक्सीडेंट होने का चांसेस कम हो जाते हैं नाइट में इस चीज़ से। या जो मेरे को इसमें चीज़ लगी, जो इसका इंजन चेंज कर दिया, ये वाला इंजन इतना मेरे को बढ़िया, कोई इसमें नॉइस नहीं, फालतू की कुछ नहीं। अब इसे स्टार्ट करते हैं, एक सेल्फ में हल्का सा करते ही स्टार्ट हो जाती है। जो इससे पहले वाला मॉडल था दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा टिक टिक वगैरह अजीब सी नॉइसें आती थी उसमें। इसमें ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा।
बाकी बात करते हैं दोस्तों कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एवरेज का इतना इशू नहीं है, आपको एवरेज का इतना मैटर नहीं करता एवरेज, तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं। और इसके प्राइस सेगमेंट में इसके टक्कर पे कोई भी नहीं है। 2 लाख रुपए की ये मैंने ऑन रोड शोरूम से ली थी। के सेगमेंट में मैंने और भी बाइकें देखी थी, जावा वगैरह बहुत सारी देखी थी, पर लेकिन इसके कंपैरेटिव मेरे को वो अच्छी नहीं लगी। ये मेरे को सबसे बेस्ट लगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर ये वाली बाइक कर लें। बस अगर आपको ब्रेकिंग अच्छी चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, वो डबल डिस्क वाला मॉडल जो आता है इसमें आप वो ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है इससे। ये हमारी 1-1.25 लाख रुपए के समथिंग की आ जाती थी, जो हमारा इससे पहले वाला मॉडल था BS4 वाला। ये हमें 2 लाख रुपए की कॉस्ट करता है, पर लेकिन ये वर्थ मेरे को पूरा लगता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, जो इसका मेटल है, जो इसकी हैवीनेस है, वो सब मेरे को दिखता है। जैसे आप देखिए लीवर, ब्रेक के लीवर, क्लच के लीवर बहुत हैवी कर दिए भाई। 8 महीने का रिव्यू, हमें क्या क्या दिक्कत देखने को मिली, क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, पर बुराई से ज़्यादा इसमें अच्छा ही है। बुराई कोई इतनी बड़ी नहीं है, बस एक जो आपको ब्रेकिंग का, मेरे को ब्रेकिंग में इसलिए ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि ब्रेकिंग में इसमें जैसे ही आप ब्रेक पे पैर रखोगे ना, ये इसमें से आवाज़ें आनी चालू हो जाएंगी चूं चूं की। बाकी इसके अलावा मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। और दोस्तों अगर आपको और कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।